हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सीटेट परीक्षा का टॉपिक नंबर 6 पढ़ाएंगे। और जो टॉपिक नंबर 6 है वो आपका सरलीकरण है। इससे पहले मैं आपको 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। और जो नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकूँ। ठीक है। और इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक जो है सीटेट परीक्षा से संबंधित है और सारे टॉपिक आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है। तो फिर मैं आपको बात की नज़र करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो टॉपिक नंबर 6 है वो आपका है सरलीकरण। ठीक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है सरलीकरण, यानी कि किसी भी चीज़ को हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं और क्रम से करने की क्रिया को ही हम सरलीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम कोई भी अगर हम अपनी क्लास में ले लें तो उनके बच्चों के नाम जो होते हैं सीरियल वाइज लिखे होते हैं। ठीक है। यानी कि रोल नंबर 1 2 3। उसी प्रकार ये जो सरलीकरण है इसे भी हम क्रम से ही हल करते हैं, क्योंकि अगर हम इसे क्रम से हल नहीं करेंगे तो सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। और जो हमारे छात्र हैं जो अभी जुड़े हुए हैं वो अक्सर ये सवाल गलत कर देते हैं, जबकि इन सवालों में कुछ नहीं होता है। और ये सवाल हमेशा 1 नंबर का आपका 100% आता है। ठीक है। अब देखिए करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए सरलीकरण का कोई सवाल आता है तो सबसे पहले हम जैसे लिखा हुआ है बिफोर ब्रैकेट, यानी कि हम इसे बोलते हैं बोधमास। ठीक है। और बोधमास में यानी कि बी से ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी 3 प्रकार की होती है, छोटी ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट में कोई सवाल दे रखा होता है तो हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स यही नियम लगता है कि बोधमास वाले, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर कोई लाइन खींची हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर इस तरह से कोई लाइन खींची हुई है, तो फिर हम सबसे पहले उस ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है। और एक बात भूल जाते हैं फ्रेंड, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट है लगी इस तरह से ये, और इसके ऊपर कोई लाइन खींची हुई होती है, तो ज़्यादातर जो छात्र हैं हमारे वो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे -6 और -5, यानी कि कितने हो गए -11। जबकि ये जो करना है बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, ये जो माइनस होते हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें इस संख्या से मतलब होता है। कहने का मतलब कि 6 में से 5 गए तो 1 बचेंगे, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा माइनस का बन रहेगा। ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का से। ठीक है। और फिर डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप फ्रेंड्स आज हम इन्हीं पर ही सवालों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सवाल समझाऊंगा इससे। देखिए, अब हम ये सवाल बताएंगे आपको जो सीटेट परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है। तो जैसे ये आपको सवाल दे रखा है पहला वाला कि 11 - 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 13 प्लस 18 -11 -5, और ये रेखांकित चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस तरह का कोई साइन इसमें लगा हुआ होगा तो सबसे पहले हम उस साइन को हल करेंगे जो रेखांकित है। ठीक है। तो देखिए सवाल कैसे करेंगे। ये आपके 11 - 5 ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस, फिर ये मझला ब्रैकेट 13 प्लस 18। अब बस यहाँ रुक जाना है। देखो एक बात याद रखना, ये ऐसा नहीं करना है कि ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दो आप। ठीक है। क्योंकि हमें 11 में से 5 घटाने हैं, ये चिन्ह तो रहेगा माइनस का, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 6। ठीक। अब क्या करना है, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए ताकि सवाल सबको दिखाई दे जाए। अब देखिए 11 - 5, फिर मल्टीप्लाई 12 प्लस ये मझला ब्रैकेट 13 प्लस, अब देखो हम ये ब्रैकेट हल करेंगे तो यानी कि 18 में से 6 घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे 12। ठीक है। और ये अब आपकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई। और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए छोटी ब्रैकेट ये भी है, सभी हल कर ले रहे हैं हाथ याद। ये 11 है, ये 5 है, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 6। ये आपके 12 प्लस, और 13 और 12 कितने होते हैं, 3 और 2 5, और 1 और 1 2, यानी कि कितने हो गए ये 25। ठीक है। अब हम बड़ी ब्रैकेट हल करेंगे, यानी कि 6 ×
12 सॉरी इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 5 और 2 7 और 2 और 1 3, यानी कि दोगे 37। अब गुणा कर लीजिए, 6 7 42 के 2 हासिल के 4 और 6 3 18 18 और 4 22। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड 222 होगा। आप इसमें देख सकते हैं कौन सा सही आंसर है इसका, सी। ठीक है, तो बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं ना। एक बार इसे फिर समझना चाहे समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट जो होती है उन्हें हल करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट के ऊपर भी कोई रेखांकित साइन लगा हुआ होता है, रेखांकित कोष्ठ जिसे हम बोलते हैं, तो सबसे पहले हम उसे हल करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये लगा हुआ, तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को हल करा। ठीक है, और यह 18 - 6, फिर इस ब्रैकेट को ये रेखांकित वाला सही करा, फिर उसके बाद ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, फिर हमने जो है मझला ब्रैकेट को हल करा। ठीक है, तो कितने आए हमारे 25 के बाद फिर हमने बड़ी ब्रैकेट को हल करा, तो ये हमारे आ गए 37, और 37 के बाद इससे हमने मल्टीप्लाई करा, ये आ गए हमारे 222। ठीक है, अब मुझे लगता है इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो दूसरा सवाल है फ्रेंड्स, ये आपको खुद करना है, और करने के बाद आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि कितना आंसर आया। मैं यह टिक लगा दे रहा हूँ, थोड़ा ये सवाल जरा जूम कर देना ताकि आप लोग इसे कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सबको दिखाई दे गया। तो ये जो सवाल है ये आप मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दिखाएंगे कि मुझे ये पता लगे कि हाँ आप लोगों को कितना समझ में आया या नहीं। तीसरा सवाल देखें फ्रेंड्स, देखिए अब तीसरा सवाल हम कैसे हल करेंगे। वही मेथड लगना है, बोधमास वाला लिख दे रहे हैं। एक बार सभी को याद रहे कि बोधमास वाला ही नियम लगना है। ठीक है, ये आप जानती हैं, डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए ताकि नहीं पता लग रहा है कि हाँ इसी पर आधारित सवाल है। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, डिवाइड। यहाँ आप देख रहे हैं डिवाइड है, तो पहले हम इसे हल करेंगे, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 5/6 मल्टीप्लाई 2/9 प्लस 2/9, और यहाँ जो है डिवाइड कीजिएगा हम किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये संख्या आपकी पलट जाएगी, यानी कि ये जाएंगे 7/6। ठीक, अब 2 से देखिए हम इसे भाग कर सकते हैं, 2 तिया 6। अब क्या करना है, अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कट रही है तो इसे काट सकते हैं, 2 तिया 6। तो देखिए 5 ऊपर बचे आपके, क्योंकि यहाँ तो केवल 1 ही बचा था, और 3 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 27, प्लस यहाँ देखिए यहाँ आपके ऊपर कितने 7 और नीचे कितने आ गए 27। अब दोनों में कॉमन ले लें तो आपको कितना आएगा 27। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, नीचे वाली संख्या से इसे करते हैं हम भाग। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो शिक्षक हैं वो नहीं जान पाते कि सर ऊपर कैसे आएगा नीचे कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो नीचे संख्या होती है उसे नीचे वाली संख्या से हम करते हैं भाग। मान लो हमने 27 से भाग करा तो ये कितनी बार गया, एक बार, और इस एक से हम ऊपर जो संख्या होती है उससे करते हैं गुणा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि सारे सवालों में ऐसा करना पड़ता है आपको। तो यहाँ कितने आएंगे भाई, हमने एक बार गए और 1 से 5 को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 5, प्लस ऐसे ही हमने से भाग करा। बताइए भाई पीछे किसी को पता है, एक, यानी कि 27 से हमने इसे भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 7। ठीक है, अब देखिए इन्हें जोड़ लीजिए, यानी कि 5 और 7 कितने हो गए 12, यानी कि 12/27। तो फ्रेंड देख लीजिए इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा पॉइंटों में दे रखा है, तो देखिए पॉइंटों में दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी और इसमें भाग करनी है, तो और इससे छोटा कर लेना है। 3 चौक 12 और 3 9 27। अब देखिए आप आसानी से भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा छोटा हो गया, भाग आप जानते होंगे, मुझे लगता है सभी शिक्षागण जितने भी हैं मेरे साथी हैं, सभी भाई बहन आप भाग करना जानते होंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 9 का पढ़ा हम 4 में नहीं पढ़ सकते, तो क्या करेंगे, पहले हम दशमलव लगाएंगे और यह एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 9 चौक 36 और 36 इसमें घटा दीजिए, इधर से ले लेंगे 10, 10 में 6 गए 4, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर 9 चौक 36। तो देखिए इसका जो आंसर है 0.44 है, यानी कि आपका जो कौन सा सही है, ए वाला। ठीक है, देखिए अब इसमें मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी।
ठीक है, एक बार इस सवाल को जूम करके दिखा दीजिए। ठीक, करो। अच्छा देखिए भाई, अब ये सवाल हम लोग कर दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए आप, जैसे आपको लिख रहा है। अब तो मुझे लगता है सवाल थोड़ा ये टिपिकल आ गया है इसमें, और बहुत टिपिकल क्या, बहुत इजी भी है थोड़ा अगर हम देखें, लेकिन ये कुछ अज्ञान के कारण हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो ये सवाल कई बार आ चुका है मेरे टाइम, और सवाल ये इसलिए आ चुका है क्योंकि सबसे अलग है। अगर आप देखें अब तक जो सवाल बताए वो सभी सवालों से ये थोड़ा सा अलग सवाल है। देखिए कैसे करते हैं, आपको मैंने कुछ याद हो तो घातांक वाले सवाल कराए थे करनी वाले, जिसमें यह इसका नियम पूरा बताया था कि अगर ऊपर घात लगी होती है तो हम उससे अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि PM अपॉन QM मल्टीप्लाई QM अपॉन RM मल्टीप्लाई RM अपॉन PM। ठीक है, तो देखिए ये आप देखिए PM से ये आपका PM कट जाएगा, QM से ये QM कट जाएगा, और RM से ये RM कट जाएगा। तो कितनी बार गया ये 1 बार। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर है, डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ये लिख रहा है, एक बार जूम करके देख लीजिए इसे सही करके, क्योंकि ये सवाल CTET परीक्षा में कई बार आ चुका है, और ये तो आप समझ लीजिए 100% ये सवाल आते ही आता ही है। मतलब इसमें का जो सवाल है ये 100% आता है। करना कैसा होता है, जैसे ये लिख रहा है, यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ माइनस हो तो 14 माइनस 10 गुणा 4 भाग 16 प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपको समीकरण दे रखी है, इस सवाल को हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले, पहला काम। उसके बाद जो संख्याएं हैं वो आप संख्याओं को नोट कर लीजिए, ऐसे जैसे लिख रही है 14, 10, 4, 16 और 8। ये करने का सबसे आसान तरीका है इस सवाल के लिए हल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, यदि माइनस का अर्थ गुणा हो, पहली लाइन का ही माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस आपका ये है, इसकी जगह कह रहे हैं ये गुणा, तो हम इसकी जगह कर देंगे गुणा। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है कि गुणा का अर्थ प्लस हो, तो आप इधर देखिए गुणा आपकी ये है, तो गुणा का अर्थ हमारे क्या कह रहे हैं प्लस, तो हम इसकी जगह प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक, अब आगे देखिए ये कह रहे हैं प्लस का अर्थ भाग हो, तो देखिए प्लस का अर्थ भाग हो, तो प्लस आपका ये है, तो यहाँ जो साइन हम लगाएंगे किसका लगाएंगे, भाग का। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं भाग का अर्थ माइनस हो, तो हम इस भाग की जगह माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो फिर देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लो क्योंकि हमें जो है इसमें बोधमास का नियम लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो आप देखिए डिवाइड का आएंगे है, तो यानी कि 14 गुणा 10 प्लस 4 माइनस 8 से हम इसकी भाग काट दें तो 8 दूनी 16। अब आपका ये ब्रैकेट डालो कोई, इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई आपकी ये है, हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें, तो 14 ढाई 140 प्लस 4 माइनस 2। फिर देखिए अगला क्या है, एडिशन। तो एडिशन का आपका ये जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 144 माइनस 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, भाग, यानी वो सॉरी माइनस घटाना, यानी कि 144 में से 2 घटा देंगे तो 142। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसका कौन सा आंसर सही, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इसे जूम करके दिखा दीजिए, ताकि इसे सभी सदस्य मेरे शिक्षक साथी कर सकें आसानी से, क्योंकि ये सवाल आपकी CTET की परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये सवाल को आप ढंग से करें, और हर साल 1 नंबर का सवाल इसमें से आपको ज़रूर पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।